हेलो बच्चों, मैं आज आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की आवश्यकता का प्रयोग समझाऊंगा। तो इस प्रयोग को करने के लिए मैंने एक गमला ले लिया और गमले के साथ एक चौड़े मुंह की बोतल ली, जिसकी कार्क को दो भागों में विभक्त कर लिया। और एक मुझे वैसलीन की आवश्यकता है, या आपके पास वैक्स हो, वैक्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, और KOH। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा सा KOH डाल दिया। ये KOH जो है बोतल के अंदर उपस्थित CO2 को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है। एक मेरे पास स्टैंड भी है। अब मैं इस पत्ती को इस प्रकार से इसमें दबाऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिए, पत्ती जो है आधा भाग इसका कॉर्क के अंदर है और आधा जो भाग बाहर निकला हुआ है ये बोतल के अंदर जाएगा। बोतल के अंदर पहले से ही KOH है जो बोतल के अंदर की CO2 को अवशोषित करने का कार्य करेगी, जिससे बोतल के अंदर CO2 अनुपस्थित हो जाएगी। सही है। अब इसके बाद इसको मैं एक स्टैंड की सहायता से इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर वैसलीन, जहाँ पर ये कॉर्क लगी हुई है उस वाले भाग में मैं वैसलीन लगाऊंगा, जिससे बाहर वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इस बोतल के अंदर प्रवेश न करे। ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, वैसलीन लगा करके एयर टाइट कर दिया। तो वैसलीन को सही तरह से मैंने इस प्रकार से इसके कॉर्क के मुंह पर लगा दिया, बोतल और कॉर्क के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब इस उपकरण को मैं 48 घंटे के लिए धूप में रख दूंगा, रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है। अब आप यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा समझिए क्या होगा। यह आप जानते हैं कि पौधों के अंदर हरा रंग होता है। हरा रंग क्लोरोफिल की कारण होता है। क्लोरोफिल एक प्लास्टिक लवक का भाग है। इसमें ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना का ढेर थैलाकॉइड होता है जो स्ट्रोमा में उपस्थित रहते हैं। अब दूसरी बात, पौधे जड़ों द्वारा, जड़ में उपस्थित मूलरोम द्वारा भूम से जल का अवशोषण करते हैं। यह जल जब पौधों के जाइलम वेसल्स या वाहिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है, तो इस जल पर ये जल पहुंचता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पौधा सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है जब इस पत्ती पे पड़ता है, पत्ती ग्रेना में पड़ता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए उत्सर्जित होते हैं कि इसका क्लोरोफिल का जो अणुसूत्र है C55H72 वो 11N4Mg है। तो उससे वो आयनित हो जाता है इस सूर्य के तापमान के कारण। 600 से 80 700 फोटोन का तापमान इसमें पड़ता है, प्रकाश। तो ये जल जो है H आयन और OH आयन में टूट जाता है। H आयन पत्ती के उपस्थित NADPH2 यानी कि पहले NADP है, निकोटेनामाइड एडेनोसिन डाइफास्फेट के साथ ये H आयन जुड़ कर के बना लेता है NADPH2। ठीक है। अब ये कार्बनिक पदार्थ आगे की ओर जाता है, जहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आती है।
तो पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल से विसरण क्रिया के तहत आती है। अब ये जो CO2 है, अब यहाँ दो बातें हो गई कि पत्ती का एक वह भाग, देखिए यहाँ पर दोनों बात समझना ध्यान से, इतना भाग पत्ती का कॉर्क के अंदर है, समझ गए, ये इस वाले भाग में CO2 जो थी KOH ने अवशोषित कर ली। तो जहाँ पर वायुमंडल की CO2 अंदर प्रवेश की नहीं और NADPH ने H आयन को यहाँ छोड़ दिया, इस कारण से इसमें इस वाले भाग में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ। देखिए आप कौन से भाग में, इस वाले भाग में। अब जो भाग पत्ती का बाहर था, वायुमंडल के संपर्क में था, उस भाग में CO2 मिली और ये CO2 इसके साथ अपचयित होकर के H आयन के साथ अपचयित होकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। सही है, ये बात आप समझ में आ गई आपको। अब इस पत्ती को 48 घंटे बाद हमने तोड़ लिया, तोड़ करके एथिल अल्कोहल में उबालने के बाद इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डाल दी, जिससे जिस भाग में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना है उस भाग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जिस भाग में कार्बोहाइड्रेट बनता है उस वाले भाग में पत्ती का रंग नीला हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इस कारण से उत्पादक कहलाते हैं, और साथ में ये OH आयन जो है हाफ O2 प्लस H2O बनाता है। इस H2O का भी पौधे उत्पादन करते हैं, इसलिए पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए हम लोगों को पर्यावरण को बचाना चाहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। क्योंकि खास श्रृंखला जो है तभी सुचारू रह पाएगी जब पौधे होंगे।